यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पता होगा कि रोशन सर और खान सर कौन है। इन दोनों के बीच में हाल ही में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसको देखते हुए यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि दोनों का मुद्दा कोर्ट में चला गया है, ये सबको पता है। और दोनों के बीच में FIR हो गई है। खान सर और रोशन सर के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई थी गार्ड के बीच में पोस्टर को लेकर के, तो खान सर ने रोशन सर के ऊपर FIR किया है, रोशन सर ने खान सर के ऊपर FIR कर दिया है। खान सर ने FIR किया तो रोशन सर को पुलिस पकड़ करके ले जाती है और इनके उस FIR में एक भाई का और नाम होता है जिसका नाम था प्रिंस नाम था। अब इनका रोशन सर का जो दूसरा भाई था प्रिंस था, उसका भी FIR में नाम था और नाम होने के कारण वो बंदा यहाँ से क्या करता है, भाग जाता है। वो भाग करके कहाँ पर जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये रोशन सर का भाई है और जिसका नाम है क्या है, प्रिंस यादव है। अब यहाँ से प्रिंस यादव का कोचिंग में क्या काम था, प्रिंस यादव का इनकी कोचिंग में दोनों सगे ये आपस में क्या है, भाई हैं। ये केवल पढ़ाने से मतलब रखते थे, पूरा कोचिंग का जो देख रेख करते थे वो कौन करता था, प्रिंस करता था। तो FIR में इनका भी नाम वहां पर आ जाता है। अब FIR में जब वहां पर इनका नाम आता है तो वहां से ये देखा गया कि ये भारत को छोड़ करके भारत का जो पड़ोसी देश है उसके नेपाल के पास में ये चले जाते हैं। आपको पता होगा कि ये अगर हमारे पास में क्या है, भारत है। बच्चों आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि ये हमारे पास में क्या है, भारत है, तो आपको यहाँ से ये पता होगा कि ये हमारे पास में क्या है, भारत है। ये ध्यान से देखो आप लोग, नक्शा आप लोग देख लेना। यही एरिया जो हमारे पास में है ये वाला पूरा का पूरा नेपाल है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो इस पे आपको मिलेगा यूपी और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा, बिहार मिलेगा। तो बिहार में मुद्दा ठना था तो जस्ट नेपाल का पड़ोसी बॉर्डर था, तो इसको डाक करके ये चले गए कहाँ पर, प्रिंस नेपाल में रहने के लिए। जब ये नेपाल में जाते हैं वहाँ पर रहने के लिए, ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ये है बिहार और बिहार का जस्ट पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल है। तो प्रिंस चले जाते हैं नेपाल में रहने के लिए। नेपाल में इसलिए गए ताकि पुलिस इनको वहाँ पर पकड़ ना सके। वहां पर ये अपने 5 दोस्तों के साथ में चले जाते हैं, रहते हैं और 5 दोस्त इनके साथ में रहते हैं। तो खबर ये आती है कि प्रिंस की वहां पर जो होती है मौत कर दी जाती है या मौत हो जाती है। अब मौत कैसे होती है इसका भी कोई खुलासा सामने नहीं आया है। प्रिंस के जो दोस्त हैं वो इस बात का बयान दे रहे हैं कि प्रिंस को मिर्गी का दौरा पड़ता था और 1-2 बार इनको और दौरा पड़ चुका है और ये दवा खाते थे और ये 10-15 दिन से सोए नहीं थे लगातार, इसलिए इनकी मौत वहां पर हो जाती है। इनके दोस्तों का कहना है जो वहां पर 5 लोग इनके साथ रहने के लिए गए थे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इनकी मौत इस तरीके से हुई है वहां पर, तो ये आंखों पर चोट के निशान कैसे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर इनकी मौत वहां पर नहीं हुई है, अगर अपने से इनकी मौत हो गई है, तो इस पर जो चोट के निशान यहां पर दिखाई दे रहा है, आंखों पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो चोट का निशान कैसा है, आंखों पर इनके आया हुआ है। अगर दवा खाने से मौत होती है तो या तो इनकी किसी की साजिश है। साजिश क्यों है, क्योंकि मामला यहां पर क्या था, खान सर और रोशन सर के बीच में यहां पर पूरा मामला था और खान सर रोशन सर के बीच में लड़ाई हुई थी। तो इनके भाई का कत्ल कर दिया जाता है फंसाने के लिए। किसको, खान सर को फंसाने के लिए। इसमें कोई एक ऐसा तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो चुका है जो कि खान सर को पूरी तरीके से यहां पर फंसाना चाहता है कि मर्डर कर दिया जाए और फंस इसमें कौन जाए, खान सर इसमें फंस जाए। बहुत से इंडिया में लोगों का यूपी और बिहार में इशारा भी खान सर की ओर जा रहा है, क्योंकि लोग नाम नहीं ले रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा इशारा भी खान सर की ओर जा रहा है। बहुत सारे जो खान सर के दोस्त टीचर हुआ करते थे उन लोगों का गंदा इशारा भी इन्हीं की ओर उठ रहा है। तो मेरी शौर्य करियर पॉइंट की तरफ से पूरी की पूरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है इनकी आत्मा को, कि प्रिंस जी की आत्मा को भगवान प्रेत योनि से मुक्त दे। इनकी आत्मा को जहाँ पर भगवान रखे वो पूरी तरीके से इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनकी आत्मा को संतुष्ट रखे, खुश रखे, इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरी ऐसी कामना है। शौर्य करियर पॉइंट की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से भगवान इस आत्मा को शांति दे। ठीक है, अब यहाँ पर मुद्दा ये निकल करके हमारे सामने थोड़ा सा ये आता है कि इसमें कोई व्यक्ति तीसरा इन्वॉल्व हो चुका है। बिहार में कोई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितने भी टीचर हैं केवल एक टीचर की ओर पूरी उंगलियां उठ रही हैं। ऐसा गलत है। जब पूरा मुद्दा सामने आ जाएगा तो खुद पता चलेगा। सरकार से ये मेरी अपील है कि जो भी इस डेड बॉडी का जो भी यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी निकलता है उसको पूरी तरीके से सार्वजनिक कर दिया जाए, पब्लिसिटी उसका कर दिया जाए लोगों का, ताकि जो एक व्यक्ति के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं वो ना उठे। मौत कैसे हुई पता केवल एक तरीके से चल सकता है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए और जो 5 दोस्त इनके साथ में थे 5ओं की पूरी तरीके से जांच पड़ताल किया जाए। क्या दोस्त के रूप में कोई घुसपैठिया तो नहीं था?
जो कि खाने वगैरह में जहर मिला दिया हो और जहर मिलाने से इनकी मौत हो गई हो। भाई कोई ना, हर व्यक्ति कोई ना कोई तरीके की गोली खा रहा है, दवा खा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाए, तो वो ठीक होने के लिए दवा खा रहा है। तो लेकिन क्या कोई दोस्त के रूप में घुसपैठिया तो नहीं था? वो 5 लोग कौन कौन थे उनका पूरे तरीके से नाम सार्वजनिक किया जाए, पांचों को पकड़ करके सामने पूछताछ की जाए, ब्रेन टेस्ट किया जाए सब लोगों का, ठीक है, नार्को टेस्ट किया जाए, तब चीज़ें यहाँ से पता चल सकती हैं। इसे ऐसी मेरी कामना है कि ऐसा यहाँ पर किया जाए। जिस माँ का ये बेटा होगा, जिस बाप का ये बेटा होगा, जिस भाई का ये भाई है, जिस बहन का ये भाई है, आज एक कलाई पर एक राखी कम हो गई है, जिस बीबी का ये पति होगा और उसके बीबी के ऊपर क्या बीत रही होगी। हालांकि छोटा भाई है, शादी हुई है कि नहीं हुई है मुझे इन सब चीज़ों का भी नहीं पता है। वहीं से एक मुद्दा और निकल करके आता है कि बहुत अच्छे मित्र कहलाते थे खान सर, और खान सर के साथ में विपिन सर और SK झा सर हैं। ये हैं साइंस के टीचर। अभी इनके साइंस के टीचर का ये जवाब है SK झा सर का, पूरी की पूरी उंगलियाँ केवल एक ओर उठ रही हैं, एक ओर उठ रही हैं, वो उंगलियाँ सर एक ओर उठ रही हैं। इनका ये कहना है कि खान सर बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं, खान सर बहुत बड़े धोखेबाज हैं। धोखेबाज हैं तो सर एक रीजन इनका ये है कि वो हिंदू होने का केवल ड्रामा करते हैं। पहली बात तो वो हिंदू है नहीं, वो मुस्लिम है। इनका एक और ये कथन है कि वो चंदन लगा करके हिंदुओं के धर्म का मजाक उड़ाते हैं। तो सर क्या चंदन, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप एक साइंस के टीचर हैं, आप साइंस पढ़ाते हैं, आप साइंस के लहजे से हमको ये बता दीजिए कि साइंस का टीचर एक क्या बताता है कि चंदन लगाना क्या है? क्या वो किसी हिंदू धर्म की पहचान है चंदन लगाना? अगर हम चंदन लगा लेंगे तो क्या हम हिंदू हो जाएंगे? आप भी तो चंदन नहीं लगाए हैं, तो क्या आप मुसलमान हैं इस वक्त? तो चंदन लगाना, अगर कोई व्यक्ति चंदन लगा लेता है, उसके ऊपर यह आरोप नहीं है कि वो आपके धर्म का मजाक उड़ा रहा है। इनका आरोप दूसरा ये है कि राखी बंधवा लेते हैं। अब राखी बंधवाने का क्या कोई व्यक्ति ढोंग कर सकता है? इनका कहना है कि राखी बंधवाने का ढोंग व्यक्ति करते हैं। तो राखी बंधवाना क्या किसी प्रकार का ढोंग है? राखी की शुरुआत कहां से हुई से सर, हमको थोड़ा आप ये बता दीजिए। हुमायूं कौन था सर? वो हिंदू था कि मुसलमान था? हुमायूं की कलाई पर जो पहली बार राखी बांधी गई थी सर, वो राखी हिंदू लड़की ने बांधा था कि मुसलमान लड़की ने बांधा था सर? हमको आप ये थोड़ा सा बता दीजिए कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहां से हुई सर? आप एक साइंस के टीचर हैं, आपको ये सारी चीजें बोलना शोभा नहीं देता है? कल आप जिसके साथ में रहा करते थे, आज उसकी आप बुराई करने लगते हैं। आज उसकी बुराई आप इस तरीके से कर रहे हैं कि वो धोखेबाज है, मतलब उसके अंदर छलावा है। क्या आपको ये सारी चीज़ें पहले नहीं पता थी कि उनके अंदर छलावा है? 20 लाख कहते हैं कि उनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन 1000 भी व्यूज़ नहीं आते हैं। अब 1000 व्यूज़ आते हैं कि नहीं आते हैं सर? जिस तरीके से मैं रिस्पेक्टफुली आपसे बात कर रहा हूँ, मैं रिस्पेक्टफुली आपसे एक वीडियो चाहता हूँ कि उस वीडियो में आप मुझे ये बताएं कि चंदन क्यों लगाया जाता है, और सबसे पहली जो कलाई पर राखी बांधी गई थी वो हिंदू के ऊपर, हिंदू की लड़की ने मुस्लिम व्यक्ति को बांधा था कि नहीं बांधा था? राखी की शुरुआत कैसे हुई सर? आप लोग बहुत बड़े फेमस टीचर हैं बिहार के, एक टाइम पर कैसे आप लोगों ने शुरुआत की मुझे ये भी पता है। विपिन सर वहीं पर, अगर खान सर इतने ही ज़्यादा खराब थे तो आप जब ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे तो आप उस व्यक्ति को क्यों लेकर के गए? आपकी पब्लिसिटी वहाँ पर खराब हो सकती थी, लोग आपके ऊपर भड़क सकते थे। ये तो आपकी किस्मत ने आपको सर प्रधान बना दिया, नहीं तो आप जिस व्यक्ति को लेकर गए थे वो एक छलावा था व्यक्ति, वो लोगों को भड़का देता आपके प्रति। अच्छा हुआ आप अपने विधायकी के चुनाव में लेकर के नहीं गए, नहीं तो सर हो सकता है कि आपकी जीत में आपकी जीत नहीं हो पाती। अच्छा हुआ आपने नहीं लेके गए सर। तो विपिन सर आपसे ये मेरा सवाल है, इस प्रकार के व्यक्ति के साथ में आप कभी कभी वीडियो क्यों बना देते थे? इस व्यक्ति के साथ में आप क्यों वीडियो बनाते थे? बच्चों को क्या भड़काने का सर आप लोग काम करते हैं? इस तरीके से ऐसे व्यक्ति के साथ में वीडियो ही ना बनाओ ना सर। आज के बाद गारंटी दीजिए कि खान के साथ में आपका कोई वीडियो नहीं आएगा। इसके जहाँ सर आप भी कोई गारंटी दीजिए कि आज तक खान के साथ में आज कोई भी वीडियो नहीं आएगा। आज आप लोग अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझ रहे हैं बिहार की, बहुत बड़े एक टीचर ही हैं सर, टीचर जैसा ही पढ़ा रहे हैं। आप भी साइंस पढ़ाते हैं और चंदन के ऊपर सर बयान दे रहे हैं कि चंदन नहीं लगाना चाहिए, कोई मुसलमान चंदन नहीं लगा लेगा तो हिंदू धर्म को खतरा हो जाएगा उससे। अरे सर जो भी मुद्दा है वो मुस्लिम का उठ जाएगा, लेकिन इस यूपी बिहार को मत बांटिए सर, यूपी वर्सेस बिहार मत कीजिए। हम लोग एक हैं, हम भारत माता की संतान हैं, हम भारत के लोग हैं। कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि कोई भारतवासी अलग अलग होगा सर। न हिंदू देखिए न मुसलमान देखिए सर, अंग्रेजों की लड़ाई में सर सबका सहयोग रहा है सर, मुस्लिम की औरतों का सर अंग्रेजों की लड़ाई में सहयोग रहा है सर। मुझे वो कहानी बता दीजिए सर जिस आजादी की लड़ाई में मुस्लिम महिलाओं ने साथ दिया सर। आपका ये कहना है कि हिंदू के बच्चे ज्यादा बैठाए रहते हैं, मुस्लिम का लड़का एक रहता है, तो मुस्लिम के लड़के की बुराई करते हैं ताकि हिंदू के लड़के उनके अंडर में आ जाएं सर। सर आप भी ऐसा कर दीजिए ना, एक हिंदू का बैठा करके सर हिंदू की बुराई करके मुस्लिम लड़कों को सर इकट्ठा करके हमको दिखा दीजिए सर।
क्यों नहीं कर पाते हैं सर आप लोग सर यूट्यूब पर क्यों नहीं आते हैं सर पढ़ाने के लिए? बताइए सर, आपको क्या वैसे टाइम नहीं मिलता? सर आप लोग भी तो पढ़ाते हैं ना, लेकिन सर आप लोग भी एक अच्छे टीचर हैं। पहले कैसे थे वो भी मुझे पता है, आप लोग क्या पढ़ाते थे। और विपिन सर आप क्या करते थे मुझे वो भी पता है, आप कैसे पढ़ाया करते थे। तो जब इतनी ज़्यादा है सर तो वीडियो बना करके बच्चों को मत बताइए कि खान सर घटिया है, कमीना है, उनको रहने दीजिए जैसे भी हैं, जिस तरीके से वो हैं रहने दीजिए। अब बिहार उनको नहीं छोड़ेगा, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद है उनके लिए, लेकिन ये इस तरीके से मत कीजिए। आज के बाद आप लोगों का सर कोई वीडियो नहीं आना चाहिए। खान सर के साथ में कोई वीडियो मत बनाइएगा सर कभी, नहीं तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। एक छोटा सा वीडियो मांग रहा हूँ, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ सर वही वीडियो आप लोग दीजिएगा सर। विपिन सर आपसे मेरा ये फिर से मैं कह रहा हूँ कि मेरा यही सवाल है, अगर वो इतने ज़्यादा गद्दार और धोखेबाज व्यक्ति थे तो आप उनके साथ में ग्राम प्रधानी में उनको क्यों लेकर के गए? आप लोग रील में कभी कभी उनके साथ में क्यों आते हैं, वीडियो में क्यों आते हैं सर? मत आइए आप लोग, बच्चों को गुमराह। इसके झा सर आपको भी मैंने कई बार वीडियो में देखा हुआ है सर, तो किस तरीके से सर आप लोग ये लेकर के आते हैं? बच्चों को गुमराह मत कीजिए सर। आप बिहार और वर्सेस यूपी मत किए। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं, सब लोग भाई बहन हैं, आपस में मिल करके रहें। बिहार भी सर यूपी का ही हिस्सा है। हम लोग पूरे भारतवासी हैं, चाहे कश्मीर से लेकर के सर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के सर हम लोग अरुणाचल प्रदेश तक, सर भारत के लोग हैं सर। क्यों इसको यूपी वर्सेस बिहार किया जा रहा है? हम लोग मिल करके रहेंगे सर, कुछ भी होगा सर मिल करके देखेंगे सर। समझौता कराइए सर, दोनों महान शिक्षक हैं, दोनों के बीच में समझौता कराइए। आप लोग बिहार को पढ़ाने का काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, यूपी को भी आगे देखा जाए, बिहार को भी देखा जाए। क्यों इस तरीके के टीचर के बीच में तड़ाभड़ी कर रही है? विपिन सर की कुछ बातें अच्छी लग जाती हैं। क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि विपिन सर का मेन मुद्दा यही रहता है कि बैठ करके समझौता कर लिया जाए, बैठ करके समझौता कर ली जाए। सर भड़काऊ बयान मत दीजिए इसके झा सर, साइंस के टीचर हैं सर, समझ रहे हैं ना? तो बहुत सारी चीज़ें तर्क लगाना पड़ता है साइंस में। ये देखिए विपिन सर को, इनका बयान कुछ मुझे अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बयान खराब भी लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो हमारे खराब और अच्छा लगने से कुछ नहीं होता है सर। ऐसे बयान दीजिए सर जो कि बच्चों के हित के लिए हो। किसी एक टीचर के प्रति मत बोलिए। रोशन सर क्या अच्छे टीचर नहीं है? खान सर क्या अच्छे टीचर नहीं है तो आज तक आप लोग क्यों उनके पास में जा करके बैठते थे? मुझे इसी बात का जवाब चाहिए और आप लोगों से, दोनों लोगों से चाहिए सर। चलते हैं सर, नमस्कार सर।